नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मैया समान योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दशहरा के बाद अब दीपावली और छठ का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। गढ़वा जिले के करीब 2,20,000 मैया योजना के लाभुकों के खाते में सितंबर महीने की राशि 2500 उनके खाते में भेज दी गई है। आपको बता दें, मंगलवार से सितंबर महीने की यह राशि लाभुकों के खाते में पहुंचने लगी। हालांकि 1 से 2 दिनों में सभी पात्र लाभुकों के खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले 15 सितंबर को जुलाई महीने की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई थी। वहीं दशहरा शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 20 सितंबर को अगस्त महीने की 2500 राशि भेजी गई थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपावली से पहले सितंबर महीने की राशि लाभुकों के खाते में भेज देने का निर्देश दिया था। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा की एक 18 वर्षीय लड़की राधिका को प्रेम प्रसंग करना महंगा पड़ गया। प्रेम प्रसंग से नाराज उसके पिता ने अपनी ही बेटी और नाती को मारकर उसके शव को दफना दिया। घटना का उद्भेदन के बाद पुलिस ने कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला, अंत्य परीक्षण के लिए गढ़वा भेज दिया। इस घटना में शामिल आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र का है। मेराल प्रखंड के औरैया गांव में एक युवती और उसके नवजात शिशु का शव फुलवरिया नदी किनारे हारन दुबे पहाड़ के पास से पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने सोमवार को यह कार्रवाई आरोपी पिता अनिल चौधरी की निशानदेही पर की है। आपको बता दें, 18 वर्षीय राधिका 1 साल पहले अपने रिश्तेदार रक्साहा गांव के रूपन चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग में रह रही थी। दशहरा के दिन उसने गढ़वा सदर अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के बाद पिता अनिल चौधरी के बुलाने पर राधिका अपने मायके औरैया गांव लौटी थी। इसके बाद उसके पिता ने दोनों को मारकर उसे दफना दिया। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में 11 अक्टूबर से मानसून की वापसी होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 अक्टूबर तक दोपहर के समय कहीं कहीं पर वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब तक परिस्थितियों के आधार पर 11 अक्टूबर से मानसून के लौटने के संकेत मिले हैं, जबकि 12 अक्टूबर से इसकी पूरी तरह वापसी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन दीपावली और छठ के अवसर पर गुलाबी ठंड पड़ने की संभावना है। खासकर सुबह और शाम के समय ठंड का अनुभव शुरू हो जाएगा। नवंबर से झारखंड में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर अन्य सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 8 अक्टूबर को झारखंड के सभी जिलों में बारिश होने के आसार हैं। 9 अक्टूबर को गढ़वा, पलामू और चतरा के अलावे लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश की संभावना है। 10 अक्टूबर से रांची सहित अधिकतर जिलों में मौसम साफ होने लगेगा। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद झारखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। जिन 3 कफ सिरप में जहरीले रासायनिक मिले हैं, उसकी बिक्री पर झारखंड में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने सोमवार को राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय और निजी अस्पताल, डॉक्टर, खुदरा एवं थोक विक्रेताओं को इन कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाने की सूचना दी है। आपको बता दें, कोल्ड्रप सिरप, रेस्पी फ्रेश टीआर सिरप और रिलाइफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, इन्हीं कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्जनों बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें, इस सिरप में DEG नामक जहरीले रासायनिक मिले हैं। इसके चलते बच्चों की मौत हुई है। इसलिए झारखंड सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। आपको बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ झारखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि झारखंड में 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। रामदास सोरेन का 15 अगस्त को दिल्ली में निधन हुआ था। घोषणा के साथ ही घाटशिला में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा आमने सामने है। आपको बता दें, इस चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे
सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर ली है। सहानुभूति की लहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा सवार होगी। वहीं भाजपा एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर दांव लगा सकती है। आपको बता दें, इस विधानसभा के 300 मतदान केंद्रों पर इस बार 2,55,000 मतदाता वोट करेंगे। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी गोदाम से 2,765 क्विंटल चावल गबन के मामले में 94 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। अनाज गबन के मामले में मेराल के अंचल अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें, मेराल के सरकारी गोदाम से अनाज गबन के मामले में जनसेवक सह तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक दीपक कुमार चंचल से 94 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। इस संबंध में नीलाम पत्र शाखा गढ़वा में वाद दायर किया गया है। आपको बता दें, यह वाद मेराल के अंचल पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यशवंत नायक ने दायर कराया है। मामला 1 साल पहले यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंत्योदय अन्न योजना, पीएच और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े अनाज गबन से संबंधित है। आरोप है कि दीपक कुमार चंचल ने 2,765 क्विंटल उसना चावल यानी राशन गोदाम से गायब कर दिया। इस चावल के गबन के एवज में उनसे 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 94,03,000 रुपए की वसूली की जाएगी। गढ़वा जिले वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सदर अस्पताल में गढ़वा जिले के हृदय रोगियों को बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है और कैथ लैब खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। गढ़वा सदर अस्पताल में कैथ लैब यानी हृदय रोगों की जांच और इलाज की सुविधा खोलने की तैयारी अब शुरू कर दी गई। इसको लेकर जल्द ही विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए है। सदर अस्पताल में कैथ लैब खुलने से गढ़वा जिले के हृदय रोगियों को काफी लाभ होगा। कैथ लैब में हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों का निदान और उपचार किया जाता है। कैथ लैब होने से गढ़वा में जीवन रक्षक उपचार की तत्काल उपलब्धता होगी। दिल का दौरा पड़ने पर पहला 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। इस समय में तत्काल इलाज न मिलने पर मरीज की जान जाने या हृदय को गंभीर क्षति पहुंचने का खतरा होता है। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा के सदर अस्पताल में इसी महीने से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत हो जाएगी। गढ़वा सदर अस्पताल में अक्टूबर महीने में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा बहाल करने की तैयारी पूरी हो गई है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है। सदर अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सुविधा शुरू होने से गढ़वा जिले के लोगों को राहत मिलेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कनेडी ने बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जा रहा है। अक्टूबर माह से यह सुविधा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीब मरीजों को काफी लाभ होगा। आपको बता दें, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पारंपरिक सर्जरी की तुलना में छोटे चीरे लगाए जाते हैं। इससे जल्दी रिकवरी होती है और मरीज को दर्द कम होता है। पलामू जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप बेतला घूमने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह एक अच्छी खबर सामने आई है। बेतला नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। इस वर्ष भारी बारिश और 3 महीने की नो एंट्री व्यवस्था का असर बेतला नेशनल पार्क में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। शांत वातावरण और हरियाली के बीच जंगली जानवरों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो गई है। वन विभाग के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 1000 से अधिक जंगली जानवरों की संख्या बढ़ गई है। अब जंगल के हर हिस्से में हिरन, बाइसन, बंदर, लंगूर, हाइना, जंगली सुअर और अन्य छोटे बड़े वन्यजीव स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखे जा रहे हैं। पेट्रोलिंग के दौरान कई जानवर अपने नन्हे बच्चों के साथ नजर आए हैं। ऐसे में अगर आप इन दिनों घूमने फिरने का मन बना रहे हैं तो आप बेतला नेशनल पार्क जरूर जाइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।